आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पहली बार हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी होगी भारत में। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया ट्रॉफी का अनावरण। सावन के दूसरे सोमवार पर स्वर्ण रेखा नदी पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। हाथों में जल उठाकर बोल बम के नारों के साथ जमशेदपुर गूंज उठा। विपक्षी एकता की बैठक पर उपेंद्र कुशवाहा ने साधा निशाना। कहा, जनता के सामने ठोस एजेंडे की जरूरत, मीटिंगों की नहीं। और पटना लाठीचार्ज में मरे विजय सिंह के परिजनों से मिले भाजपा नेता। सौंपा 15 लाख रुपए का चेक। अब खबरें विस्तार से। भारत में 3 से 12 अगस्त तक पहली बार हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी के लिए हिंदुस्तान तैयार है। उसकी ट्रॉफी को देश के अलग अलग कोनों में ले जाया जा रहा है। ये ट्रॉफी देश के 6 शहरों की टूर पर निकली। इस कड़ी में कल ट्रॉफी झारखंड लाई गई। इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया। इस अवसर पर सीएम ने पास द बॉल ट्रॉफी टूर अभियान को भी लॉन्च किया। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई में 2023 3 अगस्त को इसका शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें भारत, कोरिया, मलेशिया, जापान, पाकिस्तान और चीन खिताब के लिए तैयार है। जामताड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार भारत जोड़ो की बात आमजनों के साथ कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसके बाद जामताड़ा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने अपने आवासीय कार्यालय में जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी और मंडल कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ कार्यक्रम की लॉन्चिंग की। इस मौके पर प्रदेश महासचिव मदन महतो ने भी शिरकत की। भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ, ये कार्यक्रम का आज लॉन्चिंग हुआ है, शुरुआत हुई है जामताड़ा जिला में और पूरे झारखंड के प्रदेश के सभी जिला में आज इसका लॉन्चिंग हुआ। और ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जो राहुल गांधी जी पिछले दिनों कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा किए थे, उस यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है। उनके साथ राहुल गांधी जी के साथ जो अत्याचार हुआ, पुराने केस में फंसाया गया, उनको एक साजिश के तहत बंगला खाली कराया गया, उनके यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया। आज भी तरह तरह का प्रयास किया जा रहा है उनकी बात को रोकने का, बात को दबाने का। संसद में उनकी बात को दबाया गया। मोदी जी आज तक उनकी बात का जवाब नहीं दिए। अडानी अंबानी की दोस्ती पर उनका जवाब नहीं मिला। वहीं कांग्रेस कमेटी साहिबगंज द्वारा भी प्रदेश द्वारा भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ अभियान की शुरुआत को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन जिला कांग्रेस कार्यालय में किया गया, जिसमें जिला प्रभारी महासचिव उदय लखवानी जी और जिला अध्यक्ष बरकतुल्ला खान ने पत्रकारों को संबोधित भी किया। भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ का संवाददाता सम्मेलन आज से शुभारंभ किया जा रहा है। इसके पहले हमारे राष्ट्रीय शीर्ष नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का जो भारत जोड़ो के लिए शुरुआत किया, उसमें काफ़ी लोगों ने, इस देश की जनता ने उनको सराहनीय कदम बताया। आज उन्होंने हर जाति धर्म के लोगों को लेके भारत को मजबूत करने का जो काम किया है, ये सराहनीय कदम रहा और उसका आपका जीता जाता आपको रिजल्ट भी सामने कर्नाटक में मिला और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार वहाँ पे बनी। तो आने वाले समय में 2024 का चुनाव भी होने जा रहा है और हम लोग जनता के बीच में कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने भारत में जो नफरत फैलाने का काम किया है, और उसी के आवाज़ को हम लोग जन जन तक पहुँचाएंगे। हर घर न जल परियोजना के तहत जामताड़ा प्रखंड के लाधना पंचायत अंतर्गत तालबेड़िया में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा जामताड़ा विधायक का भव्य स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि पूरे प्रखंड के 23 पंचायतों के लोगों को इस साल नल जल योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। लगभग 200 से
50 करोड़ रुपए की इस परियोजना का शिलान्यास किया गया, जहां पर एक सभा का भी आयोजन किया गया। हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष कृपा है और उसके कारण आज आप देख लीजिएगा कि 250 करोड़ की योजना, एकदम कई टंकी बनेंगे और घर घर तक हम लोग पानी पहुंचाएंगे। फिल्टर पानी होगा और एकदम आयरन मुक्त पानी होगा और क्लोरीन का जो होता है, क्लोर का पानी जो हम लोग बॉडी में जाता है साफ़ सुथरा, और उस पानी से हमें लगता है कि पूरा दिमाग जो है एकदम वास्ट होगा, शार्प होगा। तो मेरा मकसद यही है कि हर घर तक पानी पहुँचा दूँ मैं, और इसमें मैं अपने तमाम खास करके हमारे जितने हमारे मुखिया साहब हैं और इन लोगों ने काफ़ी कई बार मुझसे आग्रह भी किया था कि विधायक जी ये परियोजना आप ला दीजिए, तो क्योंकि जो मैथन का जो पानी है ये चला जाता है उधर, कोई एमपी ले लेता है, कोई डीवीसी ले लेता है, तो पानी हमारे पास है तो हम यूज़ क्यों नहीं करें। जामताड़ा में पानी का संकट भी है, इसको देखते हुए मैंने बहुत बड़ा परियोजना मैंने दिया है और नारायणपुर को भी मैंने दिया है। तो विधिवत आज मैं यहाँ कर रहा हूँ और 2 दिन के बाद मैं नारायणपुर को भी लगभग 249 करोड़ की परियोजना मैं अपनी विधानसभा में सपूत करने जा रहा हूँ। झारखंड में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। सभी दल चुनावी समीकरण को साधने की कोशिश में है, अभी से जुट गए। इसी बीच राज्य के संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने साहिबगंज नए सदन में आम लोगों की समस्याएं सुनी। राज्य मंत्री के रूप में आते हैं, 1-2 महीना में मेरा गिरी जिला है। अब मेरा फोकस रहता है कि जिला में जितना भी हमारे विभाग के द्वारा जो भी काम संचालन हम लोग करते हैं, उस काम में कितना आगे बढ़ा है, उस दिशा में हमारा जो जिला के पदाधिकारी हैं, जैसे हम लोग सड़क बनाते हैं, पुल पुलिया बनाते हैं, उसका भी समीक्षा हम लोग करते हैं। और आज विशेष रूप से आना हुआ कि नगर पंचायत का जो चुनाव पहले होता था उसका एक कार्यक्रम अभी है नहीं, और वहाँ कुछ पेंडिंग काम पड़ा हुआ है और कुछ योजना जो मेरे विचार में आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से नगर पंचायत बनी तब से हमारा यह था कि बरौआ प्रखंड में लोगों का आवागमन रेल से ही होता, ज़्यादा दूर की तय करते रास्ता, लेकिन उसके साथ साथ पोटका प्रखंड मुख्यालय में आजसू पार्टी ने वर्तमान सरकार की वादाखिलाफी, भ्रष्टाचार, खनिज संपदाओं की लूट और स्थानीय जन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं आजसू नेता सह पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस ने कहा कि इस राज्य में फिलहाल तो भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, वादाखिलाफी काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए आजसू पार्टी अब इस पर खामोश नहीं बैठेगी। इसलिए सभी प्रखंडों में धरने के माध्यम से सरकार के खिलाफ आजसू पार्टी ने विरोध जताया। पार्टी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार पूरे प्रदेश के प्रखंड मुख्यालय में सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ, भ्रष्टाचार और जो राज्य के जो खनिज संपदा है लूट के खिलाफ, एवं इस प्रखंड में पदस्थापित जो पदाधिकारी कर्मचारी यहाँ के सम्मानित जनता के साथ जिस प्रकार से आचरण करते हैं, उस आचरण में सुधार लाने के लिए और स्थानीय जन मुद्दों का समाधान के लिए आज एक दिवसीय ये प्रदर्शन है प्रखंड मुख्यालय पोटका के इस प्रांगण में पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम है। और आपको बताते चले, सावन के दूसरे सोमवार को आज भक्तों ने स्वर्ण रेखा नदी से जल उठाकर साक्षी शिवालय पहुंचे और भगवान भोले शंकर के शिवलिंग पर वहां जाकर जलाभिषेक किया। हजारों की संख्या में आज मारवाड़ी समाज के लोग स्वर्ण रेखा नदी पर पहुंचे और कावड़ और हाथों में जल उठाकर बोलबम के नारों के साथ साक्षी शिवालय पहुंचे और भगवान भोले शंकर के ऊपर जलाभिषेक किया। आपको बताते चले, काली और शिव की झांकी भी यहां पर देखने को मिली। वहीं भक्तों ने अपने परिवार के सुख और शांति के लिए कामना की।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर अब कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी क्रम में नाला विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता सूरज झा ने अलग और अनोखे तरीके से इस खुशी का इजहार किया। बताते चले, सूरज झा ने नाला विधानसभा क्षेत्र के श्रीपुर गांव में बाबूलाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने की खुशी में बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। उन्होंने कहा कि बाबा से बाबूलाल मरांडी की लंबी आयु की प्रार्थना करता हूं और इस यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महादेव से शक्ति और राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना करने यहां पर आया हूं। और रिपोर्टका के झूड़ी पंचायत अंतर्गत झूड़ी गांव में ट्रांसफार्मर में इंसुलेटर उड़ जाने से मोहल्ले के प्रत्येक घर में 11,000 वोल्ट की बिजली दौड़ने लगी। करीब मोहल्ले के सभी घरों में शॉर्ट सर्किट से जान माल की क्षति पहुंची है। मोहल्ले के राजेश सीट नामक व्यक्ति को बिजली का करंट भी लगा है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इतने बड़े हादसे होने के बावजूद मौके पर कोई भी बिजली विभाग का पदाधिकारी नहीं पहुंचा और ना ही कोई कर्मचारी, जिसके कारण फिलहाल तो ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला। के जो जुड़ी पंचायत है, यहाँ मुंडा समाज जो ऑफिस है, यहाँ कार्यालय के बगल में एक ट्रांसफार्मर है जहाँ 11,000 का बिजली आता है यहाँ। और इस ट्रांसफार्मर में जो बिजली का जो पोल होता है, वो जो इंसुलेटर होता है, उसका ख़राब स्थिति के कारण जो शॉर्ट सर्किट हुआ है। इससे क्या है ना कि यहाँ बगल में जो बस्ती है हमारा, इस बस्ती में एक आदमी का दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है बिजली से। और रही बात है 4-5 घरों में जो बिजली। विपक्षी एकता की बैठक बेंगलोर में होनी है। इस बैठक से पहले सम्राट चौधरी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता के पास लालू प्रसाद यादव के अलावा कोई और बड़ा चेहरा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कोई बड़ा चेहरा नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को छोड़कर विपक्ष के पास कोई भी नेता नहीं बचा है। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कोई ऐसा नेता नहीं है जिनके सहारे से इलेक्शन जीता जाए। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने रहना एक अलग बात है, लेकिन कोई भी उन्हें वोट नहीं देगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास पहले वोट बैंक था, लेकिन अब नहीं। उन्होंने कहा कि वो अब सिर्फ मुख्यमंत्री हैं। जितने दिन राज्य मुख्यमंत्री बनकर उनको करना है कर लें, इसके बाद उन्हें खाली बैठना होगा। गारंटर भी जा रहे हैं साथ में। हाँ, तो स्वाभाविक है। लालू जी के बिना नीतीश जी का क्या रोल है? नीतीश जी बिहार की राजनीति के लिए फैक्टर नहीं है, एकदम स्पष्ट जानिए। लालू जी का है, लालू जी से लड़ लेंगे, ठीक ठाक से लड़ेंगे, आराम से, कहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि कई दल और जुड़ेंगे जी हाँ। अरे बिहार में क्या फर्क पड़ता है? ममता दीदी क्या को वोट दिलवा देंगी? नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ 70-30 का लड़ाई होगा। 30% वाला लड़ते रहे जितना दिन लड़ना है। शरद पवार को लेकर के भी संशय बरकरार है। शरद जी तो महाराष्ट्र के नेता है ना, बिहार के नेता थोड़े। कुछ नहीं होना है। देश में फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। गारंटर भी जा रहे हैं साथ में। हाँ, तो स्वाभाविक है। लालू जी के बिना। विपक्ष की बैठक पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का 2024 तक कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता। जनता के सामने जब तक ठोस एजेंडे लेकर बात ना की जाए, तब तक कहीं से भी कोई विकल्प दिखाई नहीं देगा। देखिए, अब अलग बात है, अब तो चुनाव की तैयारी के हिसाब से सभी दल के लोग सोच रहे हैं, तो अपनी अपनी किलेबंदी की कोशिश है, तो उसमें विपक्ष के लोग कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की स्थिति दिखावे के लिए भले लोग कोशिश में हैं कि एकता की बात दिखे, लेकिन सच में आपस में जिस तरह से मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद बाहर जाकर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो इससे तो सीधा सीधा है कि सब लोगों के मन में जो भी। समस्तीपुर पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज और जहानाबाद के भाजपा के महामंत्री की मौत के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पुरानी बस पड़ाव में 1 दिवसीय धरना दिया है। कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया। भाजपा के महामंत्री विजय सिंह को इस दौरान श्रद्धांजलि भी दी गई। वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही सीएम पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई। जानबूझकर एक साजिश के तहत रूट को डाइवर्ट कर दिया और एक ऐसे रूट को हम लोगों पे ले गए जहां एक तरफ वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो सड़क बड़ी पतली हो गई। वहां पे लोगों को घेर के
उन पे पहले वाटर कैनन, फिर लाठी बरसाए गए और हमारे कई कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और 500 से भी ज़्यादा कार्यकर्ता चोटिल हुए, घायल हुए उसमें। और बड़ी बर्बरता, ऐसी बर्बरता हम लोगों ने अंग्रेज़ों के ज़माने में या जेपी आंदोलन में देखी होगी। शायद उससे ज़्यादा, लोग कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा बर्बर और उससे ज़्यादा नृशंस था ये। प्रकार 13 तारीख को लोकतंत्र की हत्या की गई। विपक्ष के द्वारा आहूत भाजपा के नेतृत्व में पूरे कुछ प्रश्नों को लेकर के विधानसभा मार्च रखा गया था और शांतिपूर्ण मार्च को जिस प्रकार से बिहार की सरकार ने अपने पुलिसिया गुंडों के द्वारा एक प्रकार से कार्यकर्ताओं की हत्या की साजिश की और एक कार्यकर्ता की तो हत्या कर ही दिया, सैकड़ों ऐसे गंभीर रूप से घायल कर दिया लोगों को, और जिस प्रकार से अपराधियों या आतंकवादियों पर लाठीचार्ज हो रहा हो, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हो, इस प्रकार का दृश्य था। उसके विरोध में बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस की लाठी लगने से जिस भाजपा नेता विजय सिंह की मौत हो गई थी, उसके परिजनों से मिलने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा बनाई गई जांच समिति के सदस्य पहुंचे। उन्होंने कहा कि विजय सिंह की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी, उनके परिवार के लोगों को किस तरह से सहारा देना, इसकी कोशिश भाजपा की तरफ से की जाएगी। इसी क्रम में आज भाजपा नेता विजय सिंह के परिजनों से मिलने के बाद जहानाबाद जिले में स्थित उनके पैतृक निवास पर सम्राट चौधरी पहुंचे और उनके परिवार के लोगों को 15 लाख रुपए का चेक सौंपा। विजय सिंह के परिजनों से मिलने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जहानाबाद के कल्पा पहुंचे थे, जहां दोनों नेताओं ने उनके परिवार के लोगों को सांत्वना देते हुए 15 लाख रुपए का चेक भी दिया। यहां विजय सिंह के परिवार से सम्राट चौधरी ने कहा कि हमें इस बात की पीड़ा है। उन्होंने कहा कि घर का सदस्य और परिवार का एक अंग टूट गया है। बड़ा स्पष्ट संदेश है, हमारे वीर साथी की हत्या की गई। हत्या नीतीश कुमार की सरकार ने किया और इसका जवाब नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। ये आज श्रद्धांजलि सभा था, इसमें हम लोग बहुत भावुक हैं। हमारे साथी हमारे बीच से चले गए और हम आंदोलन करते रहे। बड़ा स्पष्ट संदेश है। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अपराधियों ने संतोष शर्मा की हत्या कर दी। जहानाबाद बिहार के जिले हुलासगंज थाना क्षेत्र के खुदोली गांव निवासी संतोष शर्मा को अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारी, उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि संतोष शर्मा को बीती रात अपराधियों द्वारा घर से बुलाकर बैनीपुर गांव के समीप 5 गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दे दी गई और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। खून से लथपथ संतोष शर्मा को हुलासगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूर्णिया में 4 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे से लटकता शव मिला, जिससे कोहराम मच गया। घटना पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोरा पंचायत के मजुआ इसरेल गांव वार्ड नंबर 10 की है। मृतक महिला 25 वर्षीय नीलम देवी की शादी 3 साल पहले इसरेल गांव के ज्योतिष दास के पुत्र मुकेश दास से हुई थी। महिला की मौत के बाद से परिवार के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार है। मृतक के मायके वालों ने अब पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए हत्या को आत्महत्या में बदलने का इल्जाम भी लगाया है। फोन किया और ये फोन पे बोला कि अपना बेटी को समझा दो, यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अभी मार के इसको फांसी टांग देंगे और फांसी टांग के बाद उसके बाद पूर्णिया चले जाएंगे हम इसको जान मार के। और वही किया। कब मरा नहीं मरा पता नहीं। और शाम को खबर किया, 4 बजे खबर किया कि तेरा बेटी फांसी लेके मर गया। जब हम लोग वहाँ से आए हुए हैं तो वो फांसी लगा हुआ कुछ भी नहीं था, पता वो गला दबा के जान मार दिया है। जहाँ जिस जगह पे बोल रहा है फांसी हुआ है उस जगह भी रस्सी उसी कुछ नहीं है। ये लोग अपना अलग से लाके वो रस्सी रखवाया है। और चोरी की घटना में असफल होने पर चोरों ने बैंक को ही आग के हवाले कर दिया। यह घटना बिहार के सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र की है। इस तरह की यह पहली घटना है जिसमें चोरी में असफल होने पर चोरों को इतना बुरा लगा कि उन्होंने बैंक को ही आग के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के हरदी सेंट्रल बैंक की शाखा में देर रात चोरों ने चोरी की नीयत से ग्रिल का ताला तोड़कर जैसे तैसे वो बैंक के अंदर तो दाखिल हो पाए, जिसके बाद लॉकर ना खोल पाने की हरकत हुई, जिसके बाद उन्होंने बैंक को ही आग के हवाले कर दिया।
इसको तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन रात में 2 बजे के बाद ही संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2 बजे के बाद ही चोरी की घटना को अंजाम दिया। कुछ क्षति भी हुआ क्या? काफ़ी क्षति हुई है, आग लगा दिया गया है चोरों के द्वारा। पूरी तरह जलने के कारण और गर्म होने के कारण अभी लॉकर को नहीं खोला गया है, इसलिए नकद की क्षति हुई है या नहीं। और भागलपुर में कोसी नदी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिले के नवगछिया अनुमंडल के सदर गांव कदवा दियारा के ठाकुर जी कचहरी टोला में बीते एक सप्ताह से कटाव जारी है। सुदूर गांव में कटाव अब लगातार बढ़ता जा रहा है। कोसी नदी की धारा गांव की तरफ मुड़ गई है, जिससे अब तक कई एकड़ खेतिहर जमीन भी कटकर कोसी की गोद में समा चुकी है। वही दर्जनों घर भी कोसी नदी के मुहाने पर है। कटाव के बाद जल संसाधन विभाग ने खानापूर्ति कर 20 मीटर में ही मात्र बालू से भरी बोरियां डाल दी, जिससे उतनी ही दूरी में कुछ दिनों तक का कटाव रुक सकता है, लेकिन जलस्तर बढ़ने के बाद हालात और बिगड़ जाएंगे। कटने का जब काम चालू होगा तो इसके बाद ही गांव बचेगा। काम चालू नहीं होगा तो गांव नहीं बचेगा। इस बार भी कट रहा है? हाँ कट रहा है, आगे कट रहा है। वहाँ में अभी कोसी के लपेट में 25-30 घर है। काम क्या लगता है काम बच पाएगा? काम होगा चालू तो बचेगा, नहीं काम चालू होगा तो नहीं बचेगा। ये लोग क्या स्थिति है इस बार? बहुत गंभीर है स्थिति। काम हुआ? काम तो ये बांस उस गिराया है और बोरी थोड़ा बहुत आगे गिराया है। उससे बचेगा? इससे क्या बचेगा? इससे कुछ नहीं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बैनर तले आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन भागलपुर के कलेक्ट्रेट स्थित कचहरी चौक पर किया गया। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भूमिहीनों को आवास के लिए और खेती करने के लिए जमीन दी जाए। भूमिहीनों और लाचार लोगों को अतिक्रमण के नाम पर लोगों को परेशान न किया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि वृद्ध लोगों को वृद्धा पेंशन दी जाए, ताड़ी पर प्रतिबंध समाप्त किया जाए और शिक्षकों को राजस्व कर्मी का दर्जा दिया जाए। रसोईया और साफ सफाई कर्मी की वेतन भी बढ़ाई जाए। धरना हम लोग जो है भूमिहीन के पर्चा दिलाने के लिए धरना दिए है और जो है कि जो लाठीचार्ज अत्याचार करवाए नीतीश जी और तेजस्वी जी उनके खिलाफ में भी हम लोग धरना दिए। धरना को उद्देश्य है गरीबों को जो है कि भूमिहीन को भूमि दिलवावे, पर्चा दिलवावे। धरना का उद्देश्य है ये जो नीतीश तेजस्वी की जो सरकार है, ये सरकार जो गरीबों के साथ वादा किया था वो वादा के ऊपर। मोतिहारी में पूर्व पंचायत समिति सदस्य की मौत मामले में नया मोड़ अब सामने आया। जितेंद्र प्रसाद उर्फ जीतू के मोबाइल को जब खंगाला गया तो पुलिस को गूगल क्रोम के सर्च हिस्ट्री में आत्महत्या के तरीके सर्च किए जाने का पता चला है। अलग अलग तरीके से मौत का तरीका गूगल पर सर्च किया गया था। घटना पिपरा थाना क्षेत्र के महुआवा पंचायत की है। रविवार को पुलिस ने बताया कि जितेंद्र की मौत कोई हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में भाजपा नेता रितेश रंजन के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता रितेश रंजन, प्रवीण आनंद, सुभाष चंद्र जोशी, दीनानाथ पटेल सहित दर्जनों कर्मी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोसी नदी के ऊपर बन रहे डेंगराही घाट पर पुल के निर्माण की स्वीकृति को लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम लोगों के साल 1980 से 2023 तक इसके लिए हमने संघर्ष किया और अब यह संघर्ष कामयाब हुआ। वहीं खगड़िया और सहरसा के लोगों के लिए भी खुशी का दिन है। इस आंदोलन में शामिल सभी आंदोलन कर्मियों का दिल से शुक्रिया अदा किया गया। पटना विवि के हॉस्टल में 3 दिन हुई बमबाजी को लेकर सख्त कदम उठाते हुए पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टलों को खाली कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से 24 घंटे के भीतर पटना कॉलेज के सभी हॉस्टल को खाली कराने का आदेश दिया गया। कॉलेज के जैक्सन, मिंटो और इकबाल हॉस्टल के अधीक्षक को हॉस्टल खाली कराने के साथ ही रिपोर्ट विश्वविद्यालय को मुहैया कराने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। बीती 10 जुलाई की शाम दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यवसायी से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। एसडीपीओ दिनेश कुमार पांडे ने 7 दिनों के भीतर लूटकांड का सफल उद्भेदन किया। घटना में शामिल कुल 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से लूटे गए रुपये, स्कूटी सहित हथियार और पुलिस ने बरामद कर लिए। दलसिंह सराय थाना परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान एसडीपीओ दिनेश कुमार ने बताया कि 10 जुलाई को हथियारबंद बदमाशों ने व्यवसायी के घर के दरवाजे के पास से हथियार का डर दिखाकर व्यवसायी से पैसे भरा बैग, लैपटॉप और कागजात लेकर फरार हो गए थे। सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान कर आसूचना संकलन तकनीकी अनुसंधान करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया। इस कांड का सफल उद्भेदन हुआ। दलसिंह सराय रमना रोड से राजेश केजरीवाल जी हैं लगभग 8:40 में अपनी दुकान बंद करके और जो वहीं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे
और तभी वहाँ पैदल ही 2 अज्ञात अपराधकर्मी हथियार के बल पर उनको रोक करके उनकी स्कूटी और उनके पास जो बैग था जिसमें कि लैपटॉप और लगभग 2 लाख रुपया और उनकी दुकान की चाबी थी, उसको लूट करके वो लोग फिरार हुए। बल्कि लूटपाट के दौरान जब ये लोग विरोध किए भ्रष्टाचार के खिलाफ भूमिहीनों के लिए एक 5 डिसमिल जमीन, आजीविका के लिए 1 एकड़ भूमि, सरकारी भूमि पर बसे लोगों को वासीगत पर्चा, अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को प्रताड़ित और शोषण बंद कराने के लिए बीपीएल परिवारों को नियमित बिजली बिल में सुधार और भूदान और परवाना से मिली जमीन पर अवैध कब्जा मुक्त करवाने के लिए और कब्जा दिलवाने के लिए भी, वहीं शराबबंदी के नाम पर गरीब बेकसूर को प्रताड़ित करना बंद किया जाए। इस तरह की तमाम मांगों को लेकर और ताड़ी पर प्रतिबंध के खिलाफ 1 दिवसीय धरना जिला मुख्यालय पर हम पार्टी के द्वारा दिया गया। इस धरना प्रदर्शन में हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता शामिल रहे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा संगठन द्वारा हर जिले में हम लोग धरना दे रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा जो नीति अपनाई गई उसके खिलाफ खास करके गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसे कि शराबबंदी, चाहे हम सरकार में रहे हो या सरकार के आज बाहर है, तब भी हम गरीबों की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं और आगे भी बुलंद करते रहेंगे। चाहे वो गरीबों को जिनके पास भूमि नहीं है, उनके पास जमीन देने की बात हो, सरकार को तय करना होगा। जो और मुंसिफ जोहार के अंतिम क्षणों में एक बार फिर दिखाएंगे आपको हेडलाइंस। पहली बार हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी होगी भारत में, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया ट्रॉफी का अनावरण। सावन के दूसरे सोमवार पर स्वर्ण रेखा नदी पर भक्तों की उमड़ी भीड़, हाथों में जल उठाकर बोलबम के नारों के साथ साक्षी गूंज उठा। और विपक्षी एकता की बैठक पर उपेंद्र कुशवाहा ने साधा निशाना, कहा जनता के सामने ठोस एजेंडे की जरूरत, बैठकों की नहीं। और पटना लाठीचार्ज में मरे विजय सिंह, बीजेपी कार्यकर्ता के परिजनों से मिले भाजपा नेता, सौंपा 15 लाख रुपए का चेक। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।